हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस अल्फा क्लासेस। आइए आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक्स का एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज कैप्ड इन पैकिंग बॉक्सेस। दीज बॉक्सेस कंटेन्ड varying number of mangoes. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. Find the mean number of mangoes kept in a packing box. Which method of finding the mean did you choose? So इस क्वेश्चन में मीन फाइंड करना हमें कि एवरेज एक बॉक्स में कितने मैंगोज कैप्ट हैं, जबकि क्वेश्चन में मेंशन है कि बॉक्स कंटेन वेराइंग नंबर ऑफ मैंगोज। हर बॉक्स में डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ मैंगोज है, डिफरेंट नंबर ऑफ मैंगोज हैं, लेकिन हमें फाइंड करना है कि ईच बॉक्स में एवरेज कितने मैंगोज हैं। सो 50 से 52 तक मैंगोज हैं 15 बॉक्सेज में, 53 से 55 तक मैंगोज है 110 बॉक्सेज में, 56 से 58 मैंगोज है 135 बॉक्सेज में, 59 से 61 मैंगोज हैं 115 बॉक्सेज में, एंड 62 से 64 मैंगोज हैं 25 बॉक्सेज में। फाइंड करना है एवरेज कितने मैंगोज हैं वन बॉक्स में। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज कैप्ट इन अ पैकिंग बॉक्स। विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिना देरी किए। सो पहले हम क्या करते हैं, एज यूजुअल पहले जो इसके क्लास इंटरवल्स होते हैं उनको लिखते हैं फर्स्ट वर्टिकल कॉलम में, फिर लिखते हैं सेकंड कॉलम में इसकी फ्रीक्वेंसी, सेकंड कॉलम में इसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। सो ये जो फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं हम वर्टिकल कॉलम में, ये इसके क्लास इंटरवल होते हैं, जो नंबर ऑफ मैंगोज हैं और जो इंटरवल की फॉर्म में दिए रहते हैं इनको हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं, क्लास इंटरवल। एंड ये होती है इसकी फ्रीक्वेंसी fi। अब क्वेश्चन में ये भी मेंशन है कि विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। आप कौन से मेथड से इसको फाइंड करेंगे, इसका मीन किस मेथड से फाइंड करेंगे। तो वैसे तो हम किसी भी मेथड को यूज करके फाइंड कर सकते हैं, बट हम यहां पर प्रेफर करेंगे एज्यूम मीन मेथड। यहां हम एज्यूम मीन मेथड को यूज करेंगे और उससे मीन फाइंड करेंगे। सो एज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड करने के लिए पहले हम देखते हैं कि उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर फॉर्मूले के बेसिस पर हम उसकी जो वैल्यूज हैं उनको फाइंड करेंगे और फिर उसमें उनको सब्स्टिट्यूट करके उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सो एज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है मीन एक्स बार इजकल्स टू, मीन एक्स बार इजकल्स टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ। सो यहां पर एफ आई डी आई है, सिग्मा एफ है और ए है। ये वैल्यूज हमको चाहिए, तो उसके लिए हम इन वैल्यूज के जो रिक्वायर्ड है उनके वैल्यूज के बेसिस पर ही हम इसके जो फर्दर कॉलम्स हैं उनको बनाएंगे। सो एफ आई के बाद में हम एक्स आई फाइंड करते हैं। एक्स आई होता है क्लास मार्क, ये इसका क्लास मार्क होता है। क्लास मार्क हम डायरेक्ट मेथड में भी फाइंड करते हैं, एक्स आई की वैल्यू क्लास मार्क। तो एक्स आई की वैल्यू फाइंड करते हैं हम जो क्लास इंटरवल्स हैं उनकी लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 करके। एक्स आई इक्वल्स टू होता है L1 प्लस L2 बाई 2। सो 50 प्लस 52 102 होगा, और उसको हम जब 2 से डिवाइड करेंगे, इसको हम जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 102 का हाफ होगा 51। 53 प्लस 55 108, 108 का हाफ होगा 54। 56 L1 प्लस L2, 56 प्लस 52 114, और 114 का हाफ होगा 57। फिर इस इंटरवल के लिए L1 प्लस L2 59 प्लस 61 120 का हाफ L1 प्लस L2 बाई 2 होता है। सो 2 से डिवाइड करते हैं L1 प्लस L2 को। सो ये हुआ 59 प्लस 61 120 का हाफ
60, then 62 plus 64 126, 126 का हाफ होता है 63। सो ये एक्स आई की वैल्यू फाइंड की हमने क्लास इंटरवल का यूज करके। अब यहां से हम क्या करते हैं, एज्यूम मीन मेथड के लिए, यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, यूजिंग एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड। सो यहां से ये ए की वैल्यू हम जो क्लास मार्क यहां से हमने फाइंड किए हैं उसमें से जो इसका एग्जैक्टली मिडिल पार्ट टर्म है, जैसे यहां पर 1 2 3 4 5, तो 5 में से जो थर्ड वाला पार्ट होगा वो इधर से भी थर्ड होगा और ऊपर से भी थर्ड होगा। सो ये इसका मिडिल पार्ट है, मिडिल टर्म है इसका, तो इसको हम ए कंसीडर करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये इवन नंबर में है, सपोज ये 6 होते, तो हम थर्ड वाले को या फोर्थ वाले को इसका ए कंसीडर करते, उससे उसके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला था। तो हम इसको लेट कर लेते हैं इसका ए, एज्यूम, इसीलिए इस मेथड का नाम है एज्यूम मीन मेथड। तो हम इसको इसका एज्यूम कर लेते हैं मीन, 57 को मीन एज्यूम कर लेते हैं इसका ए। अब हमें फाइंड करना है डी। सो डी होता है, डी आई इक्वल्स टू होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई की वैल्यू कितनी है यहां पर 51, और 51 माइनस 57 करेंगे, 51 माइनस 57 इक्वल्स टू -6। फिर करेंगे एक्स आई माइनस एक्स ए इस क्लास मार्क के लिए, 54 माइनस 57 जो ए कंसीडर किया है इक्वल्स टू -3, 57 माइनस 57 इक्वल्स टू 0। देन 60, एक्स आई की वैल्यू 60 है, माइनस ए की वैल्यू 57 ली है हमने। सो 60 माइनस 57 3, एंड 63 माइनस 57 इक्वल्स टू 6। सो ये आई है डी आई की वैल्यू, ये डी आई की वैल्यू आई है, जो एक्स आई माइनस क्लास मार्क माइनस जो एज्यूम किया है हमने ए, उसको माइनस करने से ये वैल्यू आई है। अब हम फाइंड करते हैं, क्योंकि सिग्मा एफ आई डी आई फाइंड करना है, तो सिग्मा होता है सुमेशन, यानी कि सम होता है इसका, जो एफ आई डी आई का प्रोडक्ट आएगा उसका सम, और नीचे ये फ्रीक्वेंसी का सम आएगा, इसको भी ऐड करेंगे हम। फ्रीक्वेंसी के सम को भी पहले फाइंड कर लेते हैं हम, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई का डी आई के साथ प्रोडक्ट, 15 का 6 के साथ में, 15 6 या -90 होगा, -6 है। 110 इंटू -3, 110 इंटू -3, सो 11 3 या 33, तो ये होगा -330। फिर 135 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, सो ये 0 हो जाएगा, और फिर 115 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, सो 3 से 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 1 जा 3, 115 3 या 345। फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को, 25 6 जा होता है 150, 25 6 जा 150 होता है। 6 से 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 25 6 जा 150, 25 4 जा 100 और 25 6 जा 150। फिर हम यहां से फाइंड करते हैं सिग्मा एफ आई डी आई, लेकिन उससे पहले हम सिग्मा एफ आई फाइंड कर लेते हैं। सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी का सम, फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20, 0 2 कैरी, 2 और 1 3, 1 4, 4 3 7, 7 1 8, 8 और 2 10, 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, सो 400 इसका सिग्मा एफ आई आता है। फिर हम फाइंड करते हैं सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई के प्रोडक्ट का सम, सो ये 150 है एंड 345 है, सो 150 एंड 345, 3 और 1 4, 495, ये हुआ 495, सो 495 495
सो 495 में से माइनस करेंगे पहले 330 को। 495 माइनस 330, 495 माइनस 330। सो 5 माइनस 0 5, 9 माइनस 3 6, 4 माइनस 3 1। इसमें से फिर 90 को भी माइनस करेंगे। 90 को माइनस किया तो 5 माइनस 0 5 और 16 माइनस 9 7, 75। सो सिग्मा एफ आई डी आई 75 आता है इसकी वैल्यू। अब इन वैल्यूज को इसमें रख के हम इसका मीन फाइंड कर लेंगे। सो एज्यूम हमने किया था 57 इक्वल्स टू 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 75 है अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू 400। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको भी यहां पर थोड़ा रिड्यूस कर लेते हैं इस फ्रैक्शन को। 25 3 जा 75, 25 1 जा 25, 15 बचा 150, 25 6 जा 150। सो ये हुआ 57 प्लस 3 अपॉन 16। डिनोमिनेटर सेम करते हैं। 16 7 जा 112, 11 कैरी, 16 5 जा 16 5 जा 80, 80 एंड 11 कैरी था 91 प्लस 3 अपॉन 16 इक्वल्स टू 915 अपॉन 16। सॉल्व कर लेंगे इसको डिवाइड करके इससे। सो मीन आएगा एज्यूम मीन मेथड से इसका 16 से 16 5 जा 90, 16 5 जा 80, रिमाइंडर रहा 11, 5 ले लिया 115 और 16 7 जा 112, 115 माइनस 112 करेंगे 3 बचेगा, फिर डेसिमल लाके 0 लगाएंगे 30 हो जाएगा। 16 1 जा 16, 16 1 जा 16, सो 30 माइनस 16 14 बचेगा। फिर 14 को डिवाइड करेंगे इससे तो कैरी डेसिमल लगा हुआ है 0 लगाएंगे 140 और 16 8 जा 16 8 जा 8 6 जा 48, 16 128, 16 8 जा 128। सो यहीं तक रहने देते हैं इसको क्योंकि ये 57.18 आएगा। इसके बाद फिर इसकी वैल्यू कुछ और आएगी जैसे कि ग्रेटर देन 5 आएगी। 140 माइनस 128 करते हैं तो रहेगा यहाँ पर 12, फिर 20 होगा और 16 7 जाएगा इसके बाद। तो इसको राउंड में हम लिख देंगे राउंड फॉर्म में, तो हो जाएगा 57.19। सो ऑलमोस्ट 57.19, 57 मैंगोज होंगे 1 बॉक्स में। सो ये हुआ इसका मीन एवरेज नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच बॉक्स 57.19। आई होप आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा। थैंक्स।